रविंद्र भाटी के स्वागत में खड़ा हुआ बुलडोजर। जनता ने जमकर लुटाया भाटी पर प्यार। देखकर मोदी भी टेंशन में आ जाएंगे। राजस्थान में एक अकेला युवा ऐसा है जिसने अकेले ही सभी पार्टियों को पानी पिला रखा है। अंदाज और भौकाल ऐसा कि जनता दीवानी है। हम बात कर रहे हैं शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जिनके जलवे को देखकर बीजेपी कांग्रेस टेंशन में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और जनता भाटी की तरफ ही शिफ्ट हो चुकी है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब भाटी जैसलमेर पहुंचे। वहां उनका बुलडोजर से ऐसा स्वागत हुआ कि मोदी देखकर टेंशन में आ जाएंगे। दरअसल रविंद्र भाटी इन दिनों अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह जाकर जनता का हाल जान रहे हैं। कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी लोगों के बीच में जाकर उनकी मंशा जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वो लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई भी फैसला लेंगे। बुलडोजर से हुआ रविंद्र भाटी का स्वागत। रविंद्र भाटी अपनी यात्रा कर रहे हैं। 5 दिवसीय जैसलमेर के देव दर्शन यात्रा पर वो है। इस यात्रा में जो उनका स्वागत हुआ वो देखने लायक था। रविंद्र भाटी के स्वागत में दोनों तरफ बुलडोजर खड़े थे और उस बुलडोजर पर खड़े लोग रविंद्र भाटी पर फूल बरसा रहे थे। जनता ने भाटी को अपने कंधे पर उठा रखा था। देखा आपने, ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो जनता उन्हें बहुत पसंद करती है और पहले से ही उनको अपने दिलों में जिताकर बैठी है। इतना भव्य स्वागत और इस तरह प्यार लुटाना बेशक दूसरी पार्टियों की टेंशन बढ़ा सकता है, खास करके मोदी की। पीएम मोदी जोरों शोरों से 400 पार का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में मोदी की राहें मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि रविंद्र भाटी ने तैयारी शुरू कर दी है और जैसा उनका स्वागत हुआ है उसको लेकर कहा जा रहा है कि इसे देखकर मोदी डर जाएंगे, क्योंकि रविंद्र भाटी को जनता ने इतना प्यार दिया है और उनका ऐसे स्वागत किया है। निर्दलीय ही ताल ठोकेंगे रविंद्र भाटी। इसके अलावा बात यह भी चल रही है कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। खबरें हैं कि भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट से रविंद्र भाटी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का बाड़मेर क्षेत्र में काफी अच्छा प्रभाव है। इसके अलावा भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में देव दर्शन यात्रा भी शुरू कर दी है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में जाकर उनकी मंशा जानेंगे, यानी चुनाव लड़ने की तैयारी है। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने कुछ दिन पहले ही जोधपुर में बयान देते हुए कहा था कि इस बात का फैसला मैं अपने लोगों से बातचीत करने के बाद लूंगा। तो फिलहाल इस तरह से रविंद्र सिंह भाटी का स्वागत हुआ है और बेशक दूसरी पार्टियों की टेंशन बढ़ सकती है। अंत में आपको सुनाते हैं रविंद्र सिंह भाटी ने इस यात्रा के दौरान क्या कुछ कहा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सवाना सादर जय जिनेंद्र, मारे सामा बिराजड़ा पिता तुल्य बुजुर्ग माता शक्ति, आप सवाना मारो प्रणाम। छोटा भाई युवा साथियां खूब सारो प्यार। मंच माता बिराजड़ा मारे मोतिया मांगा मेहमान परम आदरणीय आदित्य जी, आदरणीय अरिजीता जी, कविता जी। अब मैं अरिजीता जी ने सुनिया लगभग वो सारी बातें कहते, शिक्षा ना ले भी, स्किल्स ना ले भी, संघर्ष ना ले भी, बिजनेस की ले, कर्तव्य बोध ले, टेक्नोलॉजी ले, सब कुछ वो मन भी ना समझतो पड़े कहीं तो लग रहा था कि वो नहीं बात है। आज बार बड़ो मन ना तो मैं कि आदित्य जी ना वो सुनी, पर वो अगलो कोई कार्यक्रम में आपने कोटे हाजिर नहीं सुनना सुनूं और जीतो ना ले आज को काम कर रहे हो पूरी जीतो टीम ना खूब खूब बधाई देना चाहूँ। वाकई आप को काम करो और विश्व पटल में बातें आपने एक अलग पहचान रखे। मुझे याद है जोधपुर में मेरा एक आयोजन हुआ, 3 दिन जो एक आयोजन हुआ, वो मेरा देश विदेश में लगभग सब लोग बदले और वे कार्यक्रम में शोभा देखी, भव्यता देखी, तो वाकई लागू की कार्यक्रम हुए तो एक उदाहरण आप जो पेश कर आप सब धन्यवाद आप सभा खूब अनिता जी। हूँ भी जोधपुर में मारो भी जोधपुर घड़ों लगाव रहे हो। मारा राजनीतिक जीवन की शुरुआत वे मारवाड़ में हुई है, वे जोधपुर में हुई। 2011-12 तक वो गरीब वर्ष में नहीं पढ़ता। विश्वविद्यालय वास्तव जोधपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लियो। नेहरू महाराज विश्वविद्यालय है कॉलेज इस बहुत बड़े दुख करना पड़ा कि कॉलेज ऑफ महाराज के छोटा है, वो इस तरह कॉलेज नहीं है।
पर आने वाले टाइम में मेरा मारो बाड़मेर भी बढ़े, ये मेरा पूरा विश्वास है, ये आशा में बैठो।